मैं आजकल देख रहा हूँ कि जो सोशल साइट में तमाम एजेंडा वाले चैनल हैं, ये 4 PM है और कौन कौन सब ये तमाम आते हैं, ये भारत की बुराई कर रहे हैं कि भारत की विदेश नीति खराब है क्योंकि भारत अमेरिका का कुछ लग्गू है। भाई, इसमें विश्व में 4 ग्रुप बड़े हैं। एक तो मुस्लिम ग्रुप है, तो वो तो मुस्लिम अम्मा के नाम से पाकिस्तान का समर्थन करेगा ही। दूसरा चीन है, तो लोग कहते हैं कि चीन चला जाएगा पाकिस्तान के पास। आज जो राहुल गांधी ने पहले ही कहा था, तो वो जाएगा ही। वो भारत का दुश्मन है, वो भारत पर कब्जा करना चाहता है चीन, तो उससे हम कैसे दोस्ती कर सकते हैं। वो कहता है अरुणाचल हमारा है, लद्दाख हमारा है, हज़ारों किलोमीटर ज़मीन ली, तो उससे हम कैसे दोस्ती कर सकते हैं। वो तो चीन को, वो पाकिस्तान को तो मुफ्त हथियार दे रहा है एडवांस, जो अपने यहाँ नहीं कर रहा वो उसको दे रहा है। चीन से हमारी दोस्ती हो सकती नहीं। और रूस तो जो है चाहता, रूस का हम कैसे कर सकते हैं समर्थन। पहली बात तो यूक्रेन में हमला किए है, तो एक छोटे देश पर हमला किए तो कैसे हम उसको समर्थन करें। एक छोटे देश में कोई बड़ा देश हमला करेगा तो नैतिकता के खिलाफ ही है। अगर हम समर्थन करते हैं रूस का, तो ये तो हमारी जो है बेईमानी पाई जाएगी। तो हम तो दोनों पक्ष बराबर करेंगे। और उसका बुरा मानेगा ही कि हमारा समर्थन नहीं कर रहा, कि भाई हमारे गलत में भी तुम साथ दो, बुरा में भी साथ दो। तो भारत जो विश्व नेता है, सबको तीसरी विश्व का नेता है, कैसे जो है छोटे देश पे हमले को अपना समर्थन दे दे। अब जब रूस को हम समर्थन करेंगे तो रूस हमारा समर्थन क्यों करेगा। दूसरी बात है, रूस 71 वाला रूस नहीं रह गया, ताकत नहीं रह गई। अब यूक्रेन में जो है लड़ाई लड़के हार गया है और चीन से सहायता ले रहा है। चीन के पास लग्गू हो गया, चीन के बराबर हो गया है, चीन उसे सहायता कर रहा है, तो दोनों रूस चीन बराबर हो गए हैं। तो रूस हमारा सहायता नहीं करेगा, वो तो चीन के साथ रहेगा। पाकिस्तान, वो चाहता है पाकिस्तान से हमारी दोस्ती हो जाए, ताकि चीन मीडिएटर है। तो रूस तो चीन और मेरे पाकिस्तान दोनों से दोस्ती करेगा। अब बचा अमेरिका, तो अमेरिका जो है में 2 नीति है। एक तो जो है पाकिस्तान से वो कटती है, भारत पाकिस्तान सीमा से जो है सेंट्रल जो है कोर होती है वो, और एक होती है ईस्टर्न कोर, भारत से होकर के और जापान तक जाती है। तो जो ईस्टर्न कोर का है उसका जो है आइडिया अलग होता है, और जो सेंट्रल काम कहते हैं, सेंट्रल कमान, तो सेंट्रल कमान पाकिस्तान भारत के बॉर्डर से और अमेरिका तक जाती है, सेंट्रल कमान उसका आइडिया दूसरा होता है। उसमें सेंट्रल कमान में पाकिस्तान जो है मुख्य वो है, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि वो चीन के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, रूस के पास भी है, अरब के पास भी है और गल्फ के पास है। उसका महत्व ज़्यादा है। तो वहाँ पर अमेरिका हमेशा अड्डा बनाए रखना चाहता है, और वहाँ फौजी शासन को बढ़ावा देता ताकि फौजी शासन की बात माने। तो जब वो पाकिस्तान भारत की बात आएगी तो पाकिस्तान का समर्थन करेगा अमेरिका, ये हमें समझना चाहिए। और जब चीन की बात आएगी तो अमेरिका भारत का समर्थन करेगा। ईस्टर्न कमान में आती है, तो हमको वास्तविकता समझना चाहिए। हम अगर अमेरिका से दूर हो जाएंगे, अब अगर चीन पर हमला कर देगा तो कौन बचाने आएगा। रूस नहीं बचाने आएगा, न कोई अरब का कंट्री बचाने आएगा, अमेरिका ही बचाने आएगा। तो हमको जो है अगर अमेरिका कुछ करता भी है तो हमको जो है कुछ बोलना नहीं चाहिए, अमेरिका से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। अभी जो वामपंथी जो हैं ये चाहते हैं कि भारत जो है दोस्त विहीन हो जाए, अमेरिका से दुश्मनी कर ले, बार बार ललकारते हैं दब्बू है, मोदी दब्बू है, अमेरिका से बोल नहीं रहा, अमेरिका से बोल नहीं रहा। अमेरिका से दुश्मनी ले लेंगे तो फिर जो है चीन जो हमारा अरुणाचल दबता है तो सीधे आगे दबा लेगा। अभी सोचता है अमेरिका साथ में है तो नहीं करता है। तो ये जो है इन वामपंथियों के एजेंडे के मोदी जी नाम है, और अमेरिका से अपनी दोस्ती बनाए रखें, क्योंकि अगर चीन हमला करता तो कौन हमारा साथ देगा।